नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग दूसरा दिन जो है झारखंड जीके का जो है एमसीक्यू प्रश्न को जो है डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, टॉप प्रश्न है एकदम, ठीक है। और ये जो है झारखंड सचिवालय टेक्निकल, नगर पालिका, उत्पाद सिपाही, लैब असिस्टेंट्स, एलडीसी, जेआईटी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो भी जो है जेएसएससी के द्वारा लिया जाता है, उसके पेपर 3 में जो झारखंड जीके का पूछा जाता है सवाल, ठीक है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसमें जो है प्रीवियस ईयर के सवाल भी जोड़े गए हैं, साथ ही साथ जो है सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मिक्स क्वेश्चंस हैं। जो पीडीएफ दिया जाएगा उस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छा जो है आप झारखंड जीके में स्कोर कर लोगे, ठीक है। ये जितने भी क्लासेस हो रही है इसका पीडीएफ मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से जा करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जो है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए झारखंड जीके का सवाल है कि झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से मौसम गीत वर्षा ऋतु का वर्णन करता है, ठीक है। कौन सा मौसम गीत वर्षा ऋतु का वर्णन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल जो है झारखंड सचिवालय का जो है वैकेंसी जो है आ चुका है, 2000 प्लस जो है इसमें सीटें हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे से जो है आप लोग तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा सीट है, बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे, ठीक है। पिछले बार तो 950 सीट आया था, इस बार कुछ बढ़ के आया है और हो सकता है और भी सीटें जो है इसमें बढ़ेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है फोकस आप जो है पेपर 3 पे कीजिए। पेपर 3 का जो मैथ्स वाला सेक्शन है उस पर अभी ध्यान दीजिए, मैथ्स का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का और साइंस का, ठीक है। ये 4 सेक्शन को जो है ध्यान दीजिए, क्योंकि झारखंड जीके और जीके जीएस जो है हम करवा रहे हैं, इसको जो है आप लोग कर लीजिए, काफ़ी अच्छा जो है स्कोर आ जाएगा। बाकी पेपर 2 में आप लोग जो भी लिए होंगे तो उसका जो है तैयारी आप लोग ज़बरदस्त कीजिए। ऐसा नहीं है कि 100 में से जो है एक भाषा जैसे कि हिंदी वाला जो है 80 ला रहा है और कोठा वाला जो है 90 ला रहा है। तो जो भी आप लोग जो है लैंग्वेज चूज कर रहे हो उस लैंग्वेज को आप अच्छे से पढ़िएगा, चाहे कोठा हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संथाली हो, चाहे हिंदी हो, ठीक है। क्योंकि पेपर 2 का जो है नंबर जो है मेरिट में ऐड होगा, 100 प्रश्न रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको 100 में से कम 90 प्लस लाना होगा, तभी जो है कुछ हो पाएगा रिजल्ट में, ठीक है। इसलिए जो है काफ़ी अच्छे से जो है तैयारी करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पूछा गया है कि झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जो है मौसम गीत वर्षा ऋतु का वर्णन करता है। ये भी झारखंड जीके का काफ़ी अच्छा सवाल है और इससे रिलेटेड भी चीज़ आपको हम बताएंगे। तो मौसम गीत जो वर्षा ऋतु का वर्णन करता है उसको कहते हैं पावस, ठीक है। पावस जो गीत होता है ये मानसून काल में जो है पुरुषों द्वारा जो है वर्षा ऋतु का वर्णन करता है, ठीक है। फगुआ गीत जो है होली के समय में गाया जाता है। उदासी गीत जो है गर्मियों के मौसम में जो है गाए जाने वाला गीत है। अब गर्मी से जो है सब बेचैन रहते हैं गर्मी से, ठीक है, तो क्या गाते हैं? उदासी गीत। सब उदास रहते हैं, बेचैन रहते हैं, कौन से दिनों में? गर्मियों के दिनों में। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा कि गर्मी के दिन में सब उदास रहते हैं और क्या गाते हैं? उदासी गीत गाते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर एक और है जितिया। तो जितिया गीत होता है माताओं के द्वारा अपने पुत्र के लंबे जीवन की कामना करते हुए जो है यह जो है गाया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावस गीत। पावस गीत क्या है? वर्षा ऋतु में जो है ये जो मौसम गीत है वर्षा ऋतु का जो है वर्णन करता है। आगे देखिए एक और सवाल है कि कार्तिक उरांव किसके नियंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? तो कार्तिक उरांव जो है ना, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट पर्सन है, झारखंड से ही है और इनसे पूछा गया है कि कार्तिक उरांव किसके नियंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के यहाँ पे नियंत्रण पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्तिक उरांव ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है आदिवासियों की जमीन लूट के खिलाफ आंदोलन किया था। गुमला जिला के लीटा टोली गांव में 29 अक्टूबर 1924 को जन्मे कार्तिक उरांव पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर राजनीति में कदम रखा था। ये जो कार्तिक उरांव है कहाँ के रहने वाले थे? ये जो है कहाँ के रहने वाले थे? गुमला जिला के रहने वाले थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1924 को। और ये जो है विदेश में नौकरी करते थे। पंडित जवाहरलाल जो है इनके कहने पर जो है कार्तिक उरांव ने जो है विदेश में जो नौकरी करते थे उसको छोड़ करके जो है इन्होंने जो है झारखंड में आकर के जो है राजनीतिक पे जो है अपना कदम जो है रखा था, ठीक है। ये जो है झारखंड के हिस्ट्री से सवाल है, इसको याद रखिएगा। फिर तीसरा नंबर सवाल है कि ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या पड़ा?
तो ईसाई बनने के बाद जो है जयपाल सिंह का नाम जो है ईश्वर दास पड़ा था। इनका जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1930 को। कहाँ पर? खूंटी जिले के टकरा गांव में। कई बार जो है एग्जाम में पूछता है कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, तो खूंटी जिला में हुआ था। ये जो जयपाल सिंह मुंडा है, इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? खूंटी जिला में। इसका बचपन का नाम जो है वेनंद पाहन था। ईसाई बनने के बाद इसका नाम क्या पड़ा? ईश्वर दास पड़ा। इसके सांस्कृतिक गुरु कौन थे? शुक्रा पाहन थे। 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। इनको और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मरांग गोम के मुंडा राजा, और बिरसा मुंडा का अवतार भी जो है किसको कहा जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा को जो है कहा जाता है। तो ये जो जितने भी अदर फैक्ट्स हम बता रहे हैं ना, इसको भी याद ही रखिएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए कि झारखंड के किस जनजाति में वधु मूल्य का नाम डाली कटारी है। ये झारखंड के जनजाति से सवाल है, और इस तरह के सवाल जो है पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। आपको हम स्टैटिक जीके जो है बहुत ही कम बताएंगे, और जो किताब के अंदर वाला जो पॉइंट होगा ना, जो हिडन होता है, वो सब सारी चीज़ को जो है हम PDF में देंगे और आपको जो है बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि झारखंड के किस जनजाति में वधु मूल्य का नाम डाली कटारी है? तो बिंजिया जनजाति में, ठीक है, बिंजिया जनजाति में। मुंडा जनजाति में जो वधु मूल्य है उसको कहते हैं गोनोंग, ठीक है। बंजारा जनजाति में जो वधु मूल्य है उसका नाम हरजी है, और खड़िया में जो वधु मूल्य है उसका नाम है गिनिडता। तो ये अदर पॉइंट्स जो है इसको भी आपको याद रखना है। फिर देखिए एक और है कि माल पहाड़िया जनजाति में प्रधान देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो माल पहाड़िया जो जनजाति है, इसके प्रधान देवता को जो है धरती गोसाई के नाम से जो है पुकारा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सिंगबोंगा है, ठीक है, ये सिंगबोंगा, ये मुंडा हो संथाली जनजाति में जो है प्रधान देवता को कहा जाता है। बेड़ो जो है ये खड़िया जनजाति के प्रधान देवता को जो है पुकारा जाता है, और धरती गोसाई जो है माल पहाड़िया जनजाति में जो है प्रधान देवता को जो है पुकारा जाता है। तो ये जो बेडो है, ये बेडो का मतलब होता है सूर्य, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सूर्य। तो बेडो जो है किस जनजाति का जो है प्रधान देवता है? खड़िया जनजाति का। माल पहाड़िया के जो प्रधान देवता होते हैं उसको धरती गोसाई कहा जाता है, और मुंडा हो और संथाल जनजाति में जो प्रधान देवता होते हैं उसको सिंगबोगा कहा जाता है। इसमें एक चीज़ और बच गया, सिंगबोगा हो गया, बेडो हो गया, धर्मेश। तो धर्मेश से संबंधित जो है कल हम सवाल आपको देंगे, कल के PDF में डे 3 में, ठीक है। इससे काफ़ी अच्छा सवाल बनता है। आगे देखिए कि हिंदू जैन बौद्ध तीनों धर्म का संगम स्थल है। हिंदू जैन बौद्ध तीनों धर्म का संगम स्थल है। कौलेश्वर मंदिर चतरा, अंजन ग्राम मंदिर गुमला, टांगीनाथ मंदिर गुमला, या फिर बंसीधर मंदिर गढ़वा। तो चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में, चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में कोल्हुआ पर्वत पर अवस्थित कई मंदिरों के समूह है, जहाँ पर हिंदू जैन और बौद्ध जो है तीनों धर्म का जो है संगम स्थल है। कहाँ पे है? कौलेश्वरी मंदिर चतरा, ठीक है। ये कहाँ पर है? कोल्हुआ पर्वत पर कई मंदिर का जो है समूह है यहाँ पर। ये सवाल जो है JSSC पूछा था। इसके अलावा आपको याद रखना है अंजन ग्राम मंदिर कहाँ पे है? गुमला में। टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुमला में। और बंसीधर मंदिर कहाँ पे है? गढ़वा में, ठीक है। अब आगे देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जिसे तुमदक भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मांदर, ढोल, धमसा, ढाक। तो यहाँ पे देखिए झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जिसको तुमदक कहा जाता है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांदर। मांदर को ही जो है तुमदक कहा जाता है झारखंड में, जो झारखंड के सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको देखिए, ये जो है कंप्यूटर का, जिसको भी झारखंड सचिवालय या फिर LDC का कंप्यूटर का क्लास लेना हो तो एग्जाम पोर्टल ऐप पर अवेलेबल है, यहाँ से जाके लीजिए। एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल के जो है क्लास यहाँ पे लिया जा रहा है। टॉप मोस्ट जो है क्वेश्चंस यहाँ पे दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप पेपर 2 में खोटा अगर आपका है, ठीक है, पेपर 2 में अगर आप खोटा लेना चाह रहे हैं तो आप जो है हमसे तैयारी कर सकते हैं। इसका भी नया बैच जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है लॉन्च हो चुका है, ठीक है। काफ़ी कम फी में, मात्र 700 रुपया में जो है आपको कंप्लीट जितने भी खोटा में किताबें पढ़ने हैं उसको समझाया जाएगा, बताया जाएगा लाइन बाय लाइन करके, और साथ ही साथ जो है प्रश्न भी जो है आपको जो है यहाँ पे डिस्कस करवाया जाएगा कोठा में, ठीक है, ताकि आप जो है 90+ जो है स्कोर कर सके एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा
एक्साइज कांस्टेबल का भी जो है प्रैक्टिस सेट एग्जाम पोर्टल ऐप पर अवेलेबल है, यहाँ से दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे फ्री टेस्ट होते हैं डेली, ठीक है, तो वहाँ भी इससे आप दे सकते हैं। क्विज वाला सेक्शन में जा करके वहाँ पे डेली क्विज होगा, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से आप जो है फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं। तो कंप्यूटर का क्लास भी अवेलेबल है, कोठा का भी क्लास अवेलेबल है, एक्साइज कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। तो सारा कुछ आप एग्जाम पोर्टल ऐप से ले सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग सवाल पे देखते हैं। 7वां नंबर समझ में आ गया ना कि झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसे तुमदक भी कहा जाता है, तो मांदर को, ठीक है। अब आगे देखिए, तीरंदाजी खिलाड़ी पूर्णिमा महतो को किस वर्ष जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये झारखंड के स्पोर्ट्स से सवाल है। 2013 में जो है इसे जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दिया गया था, ठीक है। अगर पूछ देगा एग्जाम में कि पूर्णिमा महतो किस खेल से संबंधित है, तो तीरंदाजी से है। इनका जन्म जो है जमशेदपुर में जो है हुआ था। अब आगे देखिए, एक और सवाल है कि भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र तथा देश का चौथा सबसे बड़ा लौह संयंत्र इस्पात कहाँ पर है? तो भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र तथा देश का चौथा सबसे बड़ा लौह संयंत्र कहाँ पर है? ये जो है बोकारो स्टील प्लांट है। और बोकारो स्टील प्लांट जो है इसकी स्थापना जो है 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से जो है भारत सरकार ने जो है स्थापित किया था। सोवियत संघ पहले था, अभी जो है वर्तमान में इसको जो है जर्मनी कहते हैं, ठीक है। ये जो प्लांट है यह कारखाना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन कार्यरत है। इसको भी आपको याद रखना है कि बोकारो स्टील जो प्लांट है 21 कंपनी के अंतर्गत जो है कार्यरत है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको जो है ऐसे भी कहा जाता है SAIL, ठीक है, सेल। ये जो बोकारो स्टील प्लांट है ये लौह अयस्क की प्राप्ति जो है क्योंझोर की खान से करता है, कोयला की प्राप्ति झरिया से और चूना पत्थर की प्राप्ति जो है पलामू तथा मध्य प्रदेश से जो है करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो स्टील प्लांट। आगे देखिए, एग्रीको कंपनी झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये जो एग्रीको कंपनी है ये जो है कृषि से संबंधित उपकरण जो है बनाता है, ठीक है। जैसे कि आजकल जो है छोटा छोटा ट्रैक्टर आता है जिससे जो है खेत की जो है जुताई की जाती है, ठीक है। धान काटने के लिए छोटा छोटा जो है मशीन आता है। तो कृषि से संबंधित जितने भी उपकरण जो बनता है ना, एग्रीको के द्वारा जो है झारखंड में बनाया जाता है। और ये कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में इसके अलावा भी कुछ है, जैसे कि TRF, टीन प्लेट्स, टाटा, आडवा गोवा, ये सारे के सारे जो है कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। तो ये सब कंपनी को भी याद रखिएगा, साथ ही साथ एग्रीको को भी याद रखना है, ठीक है। सब जो है एकदम टॉप लेवल के सवाल करवाए जा रहे हैं। आप क्लास देखिए, समझिए, जो चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है उसको समझिए और जो एक्स्ट्रा चीज़ बताया जा रहा है उसको समझिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाओगे आप एग्जाम में। आगे देखिए 11 नंबर कि झारखंड के वन संपदा में वह लकड़ी जो मुलायम और सफ़ेद रंग की होती है जिसका उपयोग खिलौना तथा तख्ते पेटियाँ बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कार्टून वगैरह होता है ना, बॉक्स जिसमें सामान वगैरह पैक करके जो है आता है, ठीक है। तो ये सब बॉक्स वगैरह जो कार्टून बनाया जाता है, ठीक है, पेटियां जो बनाया जाता है वो किस लकड़ी का बनाया जाता है? सेमल की लकड़ी का। ये जो सेमल की लकड़ी होती है काफ़ी मुलायम होती है और सफ़ेद रंग की होती है, जो झारखंड में मिलता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए कि झारखंड में कॉमन सर्विस सेंटर को किस नाम से जाना जाता है? प्रज्ञा केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगर आपको जो है थोड़ा बहुत पैसा निकालना है, अगर आप गांव में रहते हैं, पैसा निकालना है, तो आप प्रज्ञा केंद्र जाइए, वहाँ से पैसा निकासी कर सकते हैं आधार कार्ड के द्वारा। आपको जो है जातीय जो है OBC या फिर मतलब जो भी है जातीय प्रमाण पत्र जो है, आवासीय प्रमाण पत्र कुछ भी बनाना हो तो आप जो है यहाँ से जो है प्रज्ञा केंद्र से बना सकते हैं, ठीक है। 13 नंबर देखिए, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म है जैप-पीट, ठीक है, जैप-IT, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन जो है 29 मार्च 2004 को किया गया था। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। अगर पूछ देगा कि जैप-IT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा और साथ ही साथ इसका गठन कब किया गया था। आगे देखिए, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना इसरो तथा भारत सरकार के सहयोग से किस वर्ष किया गया था?
तो 2003 में किया गया था। स्टैटिक जीके है। एक और है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मेरी सरकार, ठीक है, माई गवर्नमेंट के आधार पर झारखंड में झारखंड मेरी सरकार का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो है वही जैप आईटी के द्वारा किया जा रहा है। जैप आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 29 मार्च 2004 को। तो एक टॉपिक से 2 सवाल आपको दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे 16 नंबर कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जो है बोकारो में स्थित है, ठीक है। नेहरू पार्क कहाँ पे है? बोकारो में। इसके अलावा जो है सिटी पार्क कहाँ पे है? बोकारो में। चंद्रपुरा जो है कौन से जो है जिला में पड़ता है? बोकारो जिला में। तेनूघाट डैम कहाँ पे है? बोकारो जिला में, ठीक है। इसके अलावा जो है बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे है? बोकारो जिला में। तो ये सारे चीज़ को आपको जो है याद रखना है। आगे देखिए मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? आप लोग अगर रांची गए होंगे तो ये जो खेलगांव का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? रांची में है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है रांची झारखंड में स्थित एक बहुउद्देशीय खेल परिसर है और इसका स्वामित्व किसके पास है? झारखंड सरकार के पास है, ठीक है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है रांची में है। इससे संबंधित अभी और भी सवाल है, जैसे इसको देखिए कि रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो पहला कब खेला गया था? 2013 में, ठीक है, 19 जनवरी 2013 को। तो रांची स्थित JSCA स्टेडियम में कई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं और यहाँ पर पहला टेस्ट मैच जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, पहला टेस्ट मैच अगर पूछेगा, पहला टेस्ट मैच पूछेगा तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था 2017 में। और पहला वनडे मैच जो है 29 जनवरी 2013 को खेला गया था भारत और इंग्लैंड के बीच में। ये सवाल जो है JSSC इसको पूछा था, ठीक है। आप इसको याद रखिए कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? 19 जनवरी 2013 को, ठीक है। किसके बीच में? तो वनडे मैच हुआ था इंग्लैंड और भारत के बीच में, ठीक है। पहला टेस्ट मैच पूछेगा तो पहला टेस्ट मैच जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था 2017 में। ये दोनों को याद रखना है। आगे देखिए कि बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तो ये जो बाल पहाड़ी बांध है ये झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? बराकर नदी पर जो बना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल पहाड़ी बांध जो है झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? गिरिडीह जिला में, ठीक है, बराकर नदी पर। तिलैया डैम भी जो है, जो तिलैया डैम है वो भी जो है बराकर नदी पर बना हुआ है, ठीक है। आगे देखिए बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर, ठीक है। तिलैया बांध का निर्माण जो है बराकर नदी पर किया गया है और अय्यर बांध का निर्माण जो है दामोदर नदी पर किया गया है। आगे देखिए दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? तो यह जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। ये जो है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। और यह नदी घाटी परियोजना झारखंड में बनाई गई है। दामोदर नदी झारखंड की प्रमुख नदी है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत गिरह, 3 तापीय विद्युत गृह का जो है निर्माण किया गया था। और इस परियोजना से 12,000 जो मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये सब सारा एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप इसको जो है याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड जीके का जो है ना डिटेल में जो है हमने ये जितने भी उद्योग हो गया, जनजाति हो गया, ये सब का टॉपिक जो है डिटेल में हमने जो है PDF भी दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ क्लास भी हमने लिया हुआ है एग्जाम पोर्टल ऐप के जो है ब्लास्टर बैच में। तो अगर आप लोगों को अगर पढ़ना है झारखंड जी के डिटेल में तो आप जो है एग्जाम पोर्टल ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे ब्लास्टर बैच दिखेगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। ब्लास्टर बैच में आपको जो है झारखंड जी का क्लास भी मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा नोट्स का, साथ ही साथ आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ जो है आपको GK GS का टेस्ट मिल जाएगा, आपको साइंस का टेस्ट मिलेगा, कंप्यूटर का जो है टेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग का भी जो टेस्ट दिया जाएगा। मैथ और रीजनिंग का अभी तक नहीं हुआ है, इसको जो है हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। आगे देखिए एक और सवाल है कि झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल जो है लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है पूछा गया है झारखंड में।
तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के लिए 14 और राज्यसभा के लिए 6 सदस्य हैं। आगे देखिए, लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो देखिए यहाँ पे जब एग्जाम पूछा गया था, ये जो है झारखंड एसआई में पूछा गया था, तो उस समय जो है ऑप्शन में जो है 3651 दिया हुआ था, 3742 दिया है, 4651 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। तो सारे के सारे जो ऑप्शन जो है ना गलत दिया हुआ था, क्योंकि आप लातेहार जिला का जब ऑफिशियल वेबसाइट जब ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि लातेहार जिला का क्षेत्रफल जो है 3622.50 वर्ग किलोमीटर है, जो ऑप्शन में कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। लातेहार जिला जो है 4 अप्रैल 2001 को जो है अस्तित्व में आया था, और इससे पहले यह झारखंड राज्य के पुराने पलामू जिले के एक अनुमंडल हुआ करता था, और यह जो है पलामू प्रमंडल का जो है हिस्सा है। ठीक है, आगे देखिए, बरहैत घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिले में से किस जिले में स्थित है? तो यह जो बरहैत घाटी है ये कहाँ पर है? साहिबगंज जिला में। ठीक है, इसके अलावा जो है आपसे एक और सवाल पूछते हैं, तैमारा घाटी जो है कहाँ पे है? ठीक है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट में दीजिए, क्योंकि हम प्रीवियस जो क्लास लिए हुए हैं उसमें हम बता चुके हैं। इसके अलावा जो है जोहार घाटी कहाँ पे है? इसका भी जो है आप नीचे कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है, क्योंकि इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखिए, एक और है, किस वर्ष में लोहरदग्गा को जिले का दर्जा मिला था? तो देखिए 1983 में जो है रांची जिला को जो है विभाजन किया गया था, और इससे जो है एक रांची खुद, एक गुमला जिला और एक लोहरदग्गा जिला का जो है निर्माण किया गया था। मतलब राइट आंसर बी हो जाएगा। 1983 में रांची से गुमला को बनाया गया और लोहरदग्गा को बनाया गया। ठीक है, आगे देखिए, एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा को साझा करता है? तो झारखंड का मैप अगर हम बनाते हैं तो इस तरह से जो है झारखंड का मैप जो है ऐसे जो है बनता है। ठीक है, समझ लीजिए कि झारखंड है, तो यहाँ इधर जो है पूर्वी है और इधर जो है पश्चिम है। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ पूछा गया है पश्चिमी। ठीक है, झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा को साझा करता है। तो देखना यहाँ पे अगर मैप को देखोगे ना, तो यहाँ पे जो है यूपी टच करता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका जो है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा को साझा करता है। पश्चिमी सीमा को साझा करता है मतलब ए वाला क्षेत्र में 2 राज्य कौन कौन से हैं? एक यूपी है, एक छत्तीसगढ़ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक और सवाल है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? इसको लैंड लॉक्ड जिला भी कहा जाता है। ठीक है, तो 2 ऐसे जिले हैं जो लैंड लॉक्ड है, मतलब कि कोई अदर जो है राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। एक खूंटी हो गया और एक लोहरदग्गा हो गया। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिख रहा है? खूंटी है, मतलब राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का काफ़ी अच्छा जो है हमने सवाल जो है या फिर इसका जो थ्योरी है अच्छे से जो है हमने क्लास भी लिया हुआ है ब्लास्टर बैच में। तो आप लोग जो है ब्लास्टर बैच एक बार देखिए, बहुत बेनिफिट करेगा। काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल जो है वहाँ पे हमने दे रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे जो है सवाल वहाँ पे, चाहे जीके जीएस का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे पॉलिटी का हो, एकदम क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करना है तो एक बार ब्लास्टर बैच जो है आप ज़रूर उसमें लगाइए जा करके, एक से एक सवाल देखने को मिलेगा। फिर 30 नंबर सवाल है कि जामताड़ा झारखंड का एक ज़िला है जिसे किस ज़िले से पृथक करके बनाया गया है? ठीक है, तो जामताड़ा को जो है दुमका जिला से जो है अलग करके बनाया गया था। कब? 26 अप्रैल 2001 को। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 1802 वर्ग किलोमीटर। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इसको जरूर याद रखिएगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष व्यतीत करने के लिए कर्माटांड़ का चयन किया है। कर्माटांड़ कहाँ पे है? तो जामताड़ा जिला में है। ठीक है, और उन्होंने जो है कर्माटांड़, जो कि अब जामताड़ा जिला में स्थित है, अपने निवास स्थान का नाम जो है नंदन कानन रखा था। ठीक है, ये जो थ्योरी है इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, एक और है कि झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लाख मार्केटिंग एंड प्रोक्यूरमेंट फेडरेशन लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन जो है 1900, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ, एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1963, मतलब कि 1963 में जो है इसका गठन किया गया था। एक काफ़ी अच्छा सवाल है,
इसको आप जितना स्टार लगाना हो लगा लो। आप इसको जो है याद रखना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसको ज़रूर याद रखिएगा। साथ ही साथ इसकी स्थापना कब की गई थी इसको भी जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो किताब से हट के है, थोड़ा सा अंदर से है, काफ़ी अध्ययन करने से जो है सवाल को जो है बनाया जाता है। ठीक है, और इतना ही सवाल बनाने में मुझे जो है 2 घंटा लगा था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सेलेक्टेड क्वेश्चंस दे रहे हैं। आने वाले क्लास में भी आपको जो है सेलेक्टेड क्वेश्चंस देंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप खोटा का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो ब्लास्टर बैच जो है इसमें जो सवाल देंगे ये सब सारे के सारे जो है रामबाण सवाल है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे झारखंड जीके का हो, चाहे इंडियन पॉलिटी का हो, चाहे जीके जीएस का हो। ठीक है, चाहे आपका जो है इकोनॉमी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कंप्यूटर का हो। ठीक है, टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस करना है तो ब्लास्टर बैच ज्वाइन कीजिए। काफ़ी अच्छा जो है इसमें आप स्कोर करोगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न देखने को मिलेगा। और कंप्यूटर अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है कंप्यूटर का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल के क्लास में और भी जो है सेलेक्टेड प्रश्न को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।